सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है, पहले तत्सम जो शब्द है उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है या फिर मिलकर बना है, जिसमें तत् जमा में सम है। तत् जमा सम मिलकर जो है तत्सम बनता है। तत् का अर्थ होता है उसके, यानी कि संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान। इसको सीधे अर्थों में ऐसे भी कह सकते हैं, संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, यानी कि तत्सम के परिभाषा के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि बदलाव के, हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण संस्कृत में जो बोलकर किया जाता है, सेम हिंदी में उसका उच्चारण वैसे ही किया जाता है, ऐसे शब्दों को ही जो है तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम जो शब्द है उसको पहचानेंगे कैसे? तो तत्सम जो शब्द है उसके पहचानने के नियम है। अक्सर तत्सम शब्दों में कुछ खास अक्षरों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगर इन अक्षरों को हम याद रखें तो इनको आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें री भाषा का प्रयोग, यानी कि री जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों में री की मात्रा होती है वे प्राय तत्सम शब्द होते हैं। अगर हमें तत्सम पहचानने के लिए पेपर में एग्जाम में दिया गया तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिन शब्दों में री का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है वो तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि उदाहरण वृक्ष, कृषि या फिर श्रृंगार। इन तीनों शब्दों में जो है नीचे री की मात्रा लगी हुई है, तो ये तत्सम शब्द हुए। पॉइंट नंबर 2 है संयुक्त व्यंजन, यानी कि जो तत्सम शब्द होंगे वो संयुक्त व्यंजनों के मेल से बने होंगे। यानी जैसे कि संयुक्त व्यंजन हमारे हैं श, त्र, ज्ञ और श। तो इन अक्षरों वाले अधिकतर शब्द जो है तत्सम होंगे। अब इनको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि श है, श से क्षेत्र, यानी कि अगर एग्जाम में क्षेत्र कहीं पे लिखा हुआ है तो हम ये पहचान जाएंगे कि ये जो है तत्सम शब्द ही है। नक्षत्र, ज्ञान, विश्राम आदि शब्दों का प्रयोग अगर कहीं भी किया गया हो तो वो तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आधा र जहाँ पर हो वहाँ पर जो है तत्सम शब्द पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर कुछ उदाहरण हम इसके याद रखें तो जब र का अक्षर के ऊपर या नीचे लगा हो, यानी कि जो र है वो अक्षर के ऊपर भी लगते हैं और नीचे भी लगता है, तो ये ऊपर या नीचे लगे हों र, तो वो ज़्यादातर जो शब्द हैं वो तत्सम कहलाएंगे। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है सूर्य, य के ऊपर जो र की मात्रा है कर्ण, अण के ऊपर जो र की मात्रा चंद्र, द में जो र की मात्रा नीचे लगी हुई है। ऐसे शब्द जो हैं ग्राम, ऐसे शब्द अगर दिख जाए हमें तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब हम जो है पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है श का प्रयोग, यानी कि जो तत्सम शब्द होंगे वहां पर ज्यादातर श का प्रयोग होगा, लेकिन श का जो है रूप बदलकर हिंदी में स हो जाएगा तो वो तद्भव कहलाएंगे। जैसे कि संस्कृत के शब्दों में अक्सर श का प्रयोग होता है। श जो है संस्कृत के शब्दों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शलगम वाला जो श है संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। लेकिन जब तद्भव पहचानने की बारी आए तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि श का जो बदला हुआ रूप है वो स बन जाता है, तब वहां पर जो है हिंदी में तद्भव बन जाता है। उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं शलाका। शलाका का ये जो है संस्कृत शब्द है और इसको बदलकर जो है सलाई किया गया है। यहाँ पर श को स में बदल दिया गया है, इसीलिए ये जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। श्यामल, यानी कि श जो है बदलकर सा हो गया है यहाँ पर सांवला। तो ऐसे शब्दों को हम पहचानेंगे, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो हमें जो है परीक्षाओं में बहुत ही आसान रहेगी तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में। इसके कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तत्सम जो है संस्कृत के रूप में है और यहाँ पर तद्भव जो है बदला हुआ रूप। तद्भव उसे ही कहते हैं जो संस्कृत के शब्द को बदलकर जो है हिंदी में हो और वो संस्कृत में अलग रूप हो और हिंदी में संस्कृत के शब्दों का ही बदला हुआ रूप जो होता है वो तद्भव कहलाता है। जैसे तत्सम है संस्कृत में, अगर इसको अग्नि कहीं पे यूज किया गया हो हिंदी भाषा में भी तो वो जो है तत्सम होगा। लेकिन जहाँ भी हिंदी भाषा में आग का प्रयोग किया गया हो तो हिंदी भाषा में ये तद्भव हो जाएगा, यानी कि अग्नि का बदला हुआ रूप आग। दुग्ध का दूध हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा, मक्षिका का मक्खी हो जाएगा, दधी का दही हो जाएगा और रात्रि का रात
हो जाएगा। अब इसके सारांश के बारे में हम जानेंगे। सारांश हमारा है, सरल शब्दों में कहें तो जो शब्द सुनने या बोलने में थोड़े शुद्ध या कठिन संस्कृत जैसे लगते हैं वो तत्सम है। यानी कि सुनने और बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो, जिन शब्दों को यानी कि श वगैरह यूज जो होता है संस्कृत में, उनको सुनने और बोलने में थोड़ी सी जो कठिनाई हो, तो वहां पर हम पहचान लेंगे कि ये जो है तत्सम शब्द है। और जो समय के साथ बदल कर आसान हो गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। यानी कि समय के साथ, जैसे कि पहले हम दुग्ध यूज कर रहे थे, लेकिन अब समय के साथ बदल कर उसको हम दूध का रूप देकर यानी कि दूध के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों को, तो यहाँ पर जो वो शब्द है वो तद्भव कहलाएगा, तत्सम नहीं कहलाएगा। लेकिन जो दुग्ध है वो तत्सम भी होगा। सो वेल फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव के बारे में हमने अपनी वीडियो में बताने का पूर्ण प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। उसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।